क्लास 10th सूरदास के पद में दूसरा पद, उसके विषय में आज हम जानेंगे। मन की मन ही माझ है, कही जाय कौन पे बुध हो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन योग संदेशन सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही। चाहत होती गुहार जित हिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जागा न रही। इस दूसरे पद में संदर्भ आपको की भांति लिखेंगे। इस दूसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में ढेर सारी बहुत सी अभिलाषाएं थी। हमने सोच रखा था कि श्री कृष्ण हमसे मिलेंगे, तुमसे हम ढेर सारी अपने मन की बातें करेंगी, लेकिन हमारे मन की जो इच्छा थी, जिज्ञासा थी, वह मन की इच्छा जिज्ञासा हमारे मन में ही रह गई। अर्थात हम अपनी इन इच्छाओं को श्री कृष्ण के सामने प्रकट करने में असमर्थ रही। व्याख्या में आप जाने, मन की मन ही माझ रही। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, हमारे मन की इच्छाएं, हृदय की इच्छाएं हमारे हृदय में ज्यों की त्यों धरी ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही बरसही। कहती हैं कि न जाने और लोग कैसे अपने प्रेम की बातें दूसरों से कह लेती हैं, लेकिन हम गोपियां श्री कृष्ण से अपने प्रेम की बातें कहने में असमर्थ रहीं, या अपनी प्रेम की बातों को श्री कृष्ण के सामने हम प्रकट नहीं कर पाए। अवधि आधार आसावन की, तन मन विथा सही। श्री कृष्ण के आने की उम्मीद लगाए हुए हम गोपियां यहाँ बैठी हुई थी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम तरह तरह की तकलीफें, व्यथाएं, कष्ट सहन करती रहीं, लेकिन हमने सोच रखा था कि श्री कृष्ण के द्वारा अच्छा सा उपदेश, संदेश हमें मिलेगा, लेकिन उनके द्वारा इस योग के संदेश को सुन करके हम गोपियों की जो विरह वेदना थी, वह विरह वेदना और ही तेज हो गई, या और ज्यादा तेज जलने लगी। चाहत होती गुहार जिते हिते, उतते धार बही। गोपियां कहती हैं कि हमने यह सोच रखा था कि श्री कृष्ण की पूजा, प्रार्थना या श्री कृष्ण से प्रेम करके हम जब भी किसी समय विपत्ति में पड़ेंगे, तुमसे अगर प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो वह हमारी जरूर मदद करेंगे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में उसी श्री कृष्ण के द्वारा हमें बचाने की बात तो दूर की, उसी श्री कृष्ण के द्वारा हमारी इस विरह वेदना को और तेज किया जा रहा है, या हमें निर्गुण ब्रह्म के उपदेश दिए जा रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म का योग की साधना करने की बात कही जा रही है, जिसके विषय में न हमने जाना है न सुना है। यह योग हमारे लिए उस कड़वी ककरी के समान है, जिसका स्पर्श जिह्वा से होने की उपरांत व्यक्ति उसे फेंक देता है, छोड़ देता है। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर जागा नहीं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव के सामने कहती हैं कि अब हम अपने उस प्रेम को याद करके किस तरह से अपने इस शरीर को, अपने मन को धैर्य दिलाएं, दिलासा दिलाएं कि तुम शांत रहो। एक न एक दिन श्री कृष्ण को हमारी याद आएगी, या श्री कृष्ण हमारी सुध लेंगे, जब प्रेम करने वाले उस श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। इस तरह के शिकायतें, श्री कृष्ण की शिकायतें गोपियां उद्धव जी से करती हैं। इस प्रस्तुत पद में अवधि आधार आस आवन की, इसमें अवधि आधार आस आवन की इस लाइन में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, सुनि सुनि का मतलब
एक बात को दो बार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, इसलिए इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इस पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस है। धन्यवाद।